बारी का आपका विनय क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन और जिला दर्शन में आज हमारा टॉपिक है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नामकरण किया हुआ है झील के नाम पर हुआ है। जितने भी जिले हैं राजस्थान के सबका नामकरण वहां पर कोई न कोई डिस्ट्रिक्ट रहा उसके नाम मान लो कोई क्षेत्र है उसका नाम उसी के आधार पर हुआ है। जैसे मान लो नागौर, तो नागौर का भी क्षेत्र है उसका जिला बना दिया। फिर मान लो कि सीकर है, सीकर भी एक क्षेत्र है। जो भी इसी प्रकार से राजसमंद है इसका नामकरण एक झील के नाम पर हुआ है। देखो राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नामकरण झील के नाम पर हुआ है। नामकरण है राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नामकरण झील के नाम पर हुआ है। देखो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वेद भूमि वाला जिला है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वेद भूमि वाला जिला कौन सा है? राजस्थान। जिसमें मानो जितनी भूमि उसका प्रतिशत देखें उस आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक वेद भूमि वाला जिला कौन सा है? राजस्थान। और क्षेत्रफल के आधार पर देखें हम, देखो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वेद भूमि वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। देखो पर क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा आ रहा है? वेद भूमि वाला जिला जैसलमेर आ रहा है। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? सड़कों मतलब जितना क्षेत्रफल है उसमें सड़कों का हिसाब देखें तो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा आता है? राजस्थान आता है। एक देखो दमसक खेती, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा है देखो दमसक खेती। दमसक कहते हैं इसे क्या बोलते हैं? चेती गुलाब। इसे चेती गुलाब भी कहते हैं। चेती गुलाब को कहते हैं। ये खेती कब होती है? चैत्र माह की खेती है। कब की है? चैत्र माह की खेती। तो इसे क्या बोलते हैं? चेती गुलाब भी इसे कहते हैं। और एक बात, राजस्थान में सर्वाधिक कहां होती है? ये राजस्थान में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक यह है राजस्थान में होती है। कहां होती है? राजस्थान। जो दमसक खेती या चेती गुलाब, चेती बोलते हैं चैत्र माह की खेती होने के कारण से चेती गुलाब भी कहते हैं। दमसक खेती है ये राजस्थान में, यह राजस्थान में होती है। कहां पर सर्वाधिक? राजस्थान में होती है। एक देखो तारकसी के जेवर कहां के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के प्रसिद्ध है।
तारकसी के जेवर जेवर नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। देखो तारकसी के जेवर कहां के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर से बोलते हैं तारकसी के जेवर। देखो चांदी के तारों के जेवर, चांदी के तारों के जेवर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तारकसी के जेवर कहते हैं उन्हें। एक देखो यहीं पर है मोलेला गांव। ये कहां पर है? मोलेला गांव राजस्थान में है। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मुगल सेना का शिविर रहा है। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगल सेना का शिविर, मुगल सेना का शिविर रहा है। कौन सा रहा है? मोलेला गांव। ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहां पर क्या है? यहां की टेराकोटा या मणिमूर्तियां प्रसिद्ध है। यहां की टेराकोटा पद्धति या मृणमूर्तियां प्रसिद्ध है। कहां की है? मोलेला गांव में टेराकोटा पद्धति। कहां की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव। यहां पर और क्या है? इसके विकसित करता कौन है? इनके विकसित करता गगन बिहारी दत्त। कौन है? गगन बिहारी दत्त। कौन है? गगन बिहारी दत्त। अब एक और मोलेला गांव में हम यहां पर देखें तो यहां पर जो मिट्टी का लोकपाल निर्माण करना है, यहां की मिट्टी से लोक वाद्य यंत्र मांदल बनाया जाता है, और इसके वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार देखे तो आते हैं इसके मोहनलाल कुम्हार। वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोहनलाल कुम्हार। मोहनलाल कुम्हार तो टेराकोटा पद्धति है। इसके वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोहनलाल कुम्हार। अब आप देखो आगे हम पढ़ रहे हैं राजस्थान। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नामकरण किस आधार पर हुआ है? झील के नाम पर हुआ है। किसका हुआ है? राजस्थान का। जो राजस्थान है यहाँ पे कोई शहर नहीं है राजस्थान, लेकिन इसका नामकरण पूरा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान जिला है, उसका नामकरण एक झील के नाम पर हुआ है। ठीक है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक व्यस्त भूमि वाला जिला है। कौन सा है? राजस्थान। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो कौन सा आता है? जैसलमेर। कौन सा आता है? जैसलमेर। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान। दमसक खेती या खेती गुलाब क्षेत्र खेती है ये राजस्थान में सर्वाधिक कहां होती है? ये राजस्थान में होती है। तारकसी की जेवर कहां के प्रसिद्ध है?
तारकसी के जेवर नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। चांदी के तारों से जेवर बनाते हैं, चांदी के तारों से जेवर बनाते हैं, ये कहलाते हैं तारकसी के जेवर। मुलेला गांव है। हल्दीघाटी युद्ध से पहले क्या रहा ये? हल्दीघाटी युद्ध से पहले मुगल सेना क्या रहा ये? शिविर रहा है। यहाँ की टेराकोटा पद्धति व मणि मूर्तियां प्रसिद्ध है। विकसित करता कौन है? गगन बिहारी दादी। और वर्तमान के प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुमार है। और यहाँ की मिट्टी से लोकवाद्य यंत्र मांदल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लोकवाद्य यंत्र मांदल यहाँ की मिट्टी से बनाया जाता है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे, अब पढ़ेंगे हम प्रमुख मेले। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख मेले कहां पर है? राजस्थान में। प्रमुख मेलों में पहला पड़ा महाराणा प्रताप की जयंती। महाराणा प्रताप की जयंती। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। एक तो कहां पर है? हल्दीघाटी। और एक कहां पर है? चावंद। हल्दीघाटी राजस्थान, चावंद उदयपुर। इन जगहों पर क्या है? महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। एक और कौन सा आता है? जन्माष्टमी का मेला। ये जन्माष्टमी का मेला कहां पड़ता है भाई? नाथद्वारा। कहां पड़ता है ये? नाथद्वारा में। जन्माष्टमी का मेला कहां पड़ता है ये? नाथद्वारा में। बस एक देखो, देव झूलने का मेला। देव झूलने का मेला ये कहां पड़ता है? गणगौर। गणगौर है राजस्थान में। कहां पर है ये? किसका है? चार भुजानाथ मंदिर का। क्या है? चार भुजानाथ मंदिर। देव झूलने का मेला यहां पड़ता है। एक देव झूलने का मेला कहां पर है? गणगौर में। एक है जल झूलने का मेला चित्तौड़गढ़। जल झूलने का मेला ये कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। देखो, देव झूलने का मेला गणगौर में पड़ता है, तार भुजनाथ का मंदिर यहां पर। और जल झूलने का मेला कहां पड़ता है? ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अब देखो अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव। ये अन्नकूट महोत्सव ये कहां कहां पर लगता है भाई? एक तो नाथ द्वारा, एक कांकोली। एक तो कहां लगता है ये? नाथ द्वारा। और दूसरा कहां लगता है ये? कांकोली। कहां पर है? कांकोली। देखो, अन्न का मतलब क्या है? अनाज। कूट का मतलब है पर्वत। यहां पर क्या है कि पर्वत है, यहां पर अनाज का पर्वत बनाया था, विभिन्न लोग से क्या लूटते हैं। यह अन्नकूट महोत्सव। एक चेतक अश्व मेला। चेतक अश्व मेला। चेतक अश्व मेला कहां पड़ता है भाई? ये हल्दीघाटी राजस्थान। हल्दीघाटी में कहां पड़ता है ये? हल्दीघाटी महाराणा प्रताप के घोड़े की स्मृति में। महाराणा
प्रताप के घोड़े की स्मृति। क्या बताया ये? चेतक अश्व मेला हल्दीघाटी में बताया महाराणा प्रताप के घोड़े की स्मृति। एक देखो अहमद माता, अहमद माता, अहमद माता का मंदिर कहां पर है? देखो पिछेड़ गांव राजस्थान। पिछेड़ गांव राजस्थान में, पिछेड़ गांव राजस्थान में क्या है? अहमद माता का मेला पड़ता है। ये क्या है? बिल्लू की है, कुलदेवी है। क्या है? बिल्लू की कुलदेवी कौन है? अहमद माता। अहमद माता का एक देखो यहां पर एक तो पुजारी होता है ब्राह्मण, एक कौन होता है? वीर पुजारी। एक तो होता है ब्राह्मण और एक कौन होता है? एक वीर। दो होते हैं पुजारी, एक तो ब्राह्मण होता है और दूसरा कौन होता है? वीर, जो अहमद माता की पूजा करते हैं। एक देखो आमेट पशु मेला, आमेट पशु मेला। आमेट पशु मेला कहां लगता है? आमेट राजस्थान में, आमेट राजस्थान। आमेट का पशु मेला कहां लगता है? आमेट राजस्थान में लगता है। ये जोहिड़ा बेवजी का मेला, जोहिड़ा बेरुजी का मेला, जोहिड़ा बेरुजी का मेला ये कहां लगता है भाई? देखो कुंवारिया गांव राजस्थान में, कुंवारिया गांव राजस्थान, कुंवारिया गांव राजस्थान में लगता है। देखो आप एक बार ये देखो प्रमुख मेले पढ़ रहे। प्रमुख मेलों में पहला कौन सा पढ़ा हमने? महाराणा प्रताप की जयंती। कहां है महाराणा प्रताप की जयंती? कहां मनाई जाती है? एक तो हल्दीघाटी में, एक चामुंड में। जब ध्यान रखना एग्जाम में, हल्दीघाटी कहां है, चामुंड कहां है, गोकुंदा कहां है, ये आपको ध्यान रखना है। खासकर हल्दीघाटी, राजमंद, चामुंड, उदयपुर, जहां महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। क्योंकि इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मेला भी पड़ता है। कब पड़ता है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। एक जन्माष्टमी का मेला कहां पड़ता है? नाथद्वारा में। देव झूलने का मेला गढ़बोर, 4 गुजरात मंदिर। जल झूलने का मेला कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। रखना देव झूलने का मेला गढ़बोर राजस्थान में, जल झूलने का मेला कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। गढ़बोर कहां पर है? ये राजस्थान में। एक देखो अन्नकूट महोत्सव, एक तो नाथद्वारा में, एक कहां लगता है? ये कांकरोली में। कहां पर? कांकरोली में। नाथद्वारा और कांकरोली में। अन्न का मतलब अनाज, कूट का मतलब है। यहाँ भीड़ जाति के लोग हैं, अन्नकूट महोत्सव का आयोजन करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? परोस बनाते हैं अनाज का, फिर लोग उसे लूटते हैं। इस प्रकार से इनका अन्नकूट महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है। एक है चेतक अश्व मेला हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप के घोड़े की स्मृति। अहमद माता पिछेड़ गांव राजस्थान में है। ये बिल्लू की कुलदेवी। ध्यान रखना बिल्लू की कुलदेवी कौन है? अहमद माता। पुजारी होते हैं एक तो ब्राह्मण, एक कौन होता है? वीर। आमेट पशु मेला, आमेट राजस्थान में। जोहिड़ा बेरुजी का मेला कहां पड़ता है? कुंवारिया गांव राजस्थान में होता है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। गणगौर कब आती है? 30 को आती है। लेकिन ये गुलाबी गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को।
ध्यान रखना ये तृतीय को नहीं है, कब आ रही है, चतुर्थी को आ रही है गुलाबी गणगौर। तो गुलाबी गणगौर है कहां पर, ये ना जाती है नाथ द्वारा में, कहां मनाई जाती है, ये नाथ द्वारा में मनाई जाती है। एक ही देखो आप, अब आता है एक ड्राइवर स्कूल। सर्वप्रथम ड्राइवर स्कूल है वो कहां शुरू की गई थी, नाथ द्वारा में। कब शुरू की गई थी, 4 अगस्त 2001 को, 4 अगस्त 2001 सर्वप्रथम ड्राइवर स्कूल की शुरुआत की गई थी। और राजस्थान में राजस्थान में सर्वप्रथम शुरुआत कहां पर हुई थी, राजस्थान में हुई थी ड्राइवर स्कूल की शुरुआत सर्वप्रथम। अब आता है जेके टायर एंड ट्यूब इंडस्ट्री। जे के टायर एंड ट्यूब इंडस्ट्री, जेके टायर एंड ट्यूब इंडस्ट्री है कहां पर है, राजस्थान में। कहां पर है ये, राजस्थान में कहां पर है ये, कांकरोली। कहां पर है ये, कांकरोली। खास बात है कि वर्तमान में यह बंद है, वर्तमान में यह बंद है। जेके टायर एंड ट्यूब इंडस्ट्री क्या वर्तमान में यह बंद है। इसके बारे में एक और देखना था आगे हमें, तो ये एशिया की सबसे बड़ी है, क्या है, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, टायर एंड ट्यूब, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। एक यहां पर हमें एक व्यक्तित्व भी मिलते हैं यहां पर, अच्छा देखते हैं व्यक्तित्व देने कौन है, देखो इनका नाम आता है मोहनलाल कुम्हार। मोहनलाल कुम्हार कहां से है, मोलेला का, मोलेला गांव से मोहनलाल कुम्हार। एक इसलिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा शिल्पकला के कलाकार हैं, टेराकोटा शिल्पकला के कलाकार, कला के कलाकार कौन है, मोहनलाल कुम्हार। देखो राजस्थान में अगर गुलाबी गणगौर का आयोजन होता है, कहां पर होता है, नाथ द्वारा में। कब, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। गणगौर हमेशा सत्य को आती है, लेकिन गुलाबी गणगौर कब है, चतुर्थी भी ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। एक देखो ड्राइविंग स्कूल 4 अगस्त 2001 को राजस्थान में सर्वप्रथम शुरुआत होती है यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल की। जेके टायर एंड ट्यूब इंडस्ट्री कहां पर है, कांकोली राजस्थान में है। वर्तमान में यह बंद है, क्या है, बंद है। एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये। यहाँ पर बहुत अच्छे व्यक्तित्व देनी है, मोहनलाल कुमार, मोहल्ला गांव, टेराकोटा शिल्पकला के ये कलाकार हैं। 2012 में इन्हें पंचम श्री से नवाजा जाता है। देखो 2012 में पद्मश्री से सम्मान कौन है, मोहनलाल कुमार। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब पढ़ेंगे हम पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल पहले थे इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसके बारे में हम देखें पहले, तो इसका बाद नाम आता है कि इसका यह है कहां पर,
शालिग्राम में जरगा की पहाड़ी। नाम सुना दरगाह और ये पहाड़ी है दरगाह की पहाड़ी पर। निर्माण कब होता है इसका? 1458 ईस्वी, 48 ईस्वी से 58 ईस्वी तक। 1448 ईस्वी से 1458 ईस्वी तक किसने करवाया था? राणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी की स्मृति में। राणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके अंतर्गत कटारगढ़ दुर्ग भी है। इसके अंदर कटारगढ़ दुर्ग भी है। यह कटारगढ़ दुर्ग ये क्या है? कुंभा का निवास स्थल। कुंभा का निवास स्थल। कुंभलगढ़ दुर्ग इसका निर्माण राणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। इसके अंदर क्या कटारगढ़ दुर्ग भी है जो क्या है कुंभा का निवास स्थल भी है। क्या है? कुंभा का निवास स्थल है। एक देखो चेतक की समाधि। चेतक की समाधि बालीचा गांव राजस्थान में। कहां पर है ये? बालीचा गांव राजस्थान में। बालीचा गांव राजस्थान में। बालीचा गांव राजस्थान में है। अब देखो आप एक प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? हल्दीघाटी। ये कहां पर है? राजस्थान में। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हल्दीघाटी कहां पर है? ये राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। ये प्राचीन नाम हल्दीघाटी, इसका प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या मिलता है इसका? हल्दूघाटी। हल्दूघाटी। ये तो हल्दीघाटी, ये प्राचीन नाम क्या मिलता है हमें इसका? हल्दूघाटी। यहां पर एक युद्ध भी लड़ा गया। यहां पर एक युद्ध, कौन सा लड़ा कब लड़ा गया था युद्ध? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को इसी से हल्दीघाटी का युद्ध कहलाता है। किसके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य युद्ध लड़ा गया था। इसे आप क्या रक्त तलाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रक्त तलाई। जो इन्हें कई योद्धा मारे गए यहां पर बहादुर से रक्त तलाई भी कहते हैं। ये क्या है? रक्त तलाई बनास नदी का कांटेदार अखबार क्षेत्र कौन सा है? रक्त तलाई। इसके बारे में और देखते तो मिलता है हमें इसे कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने इसे क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपीली। क्या कहा इसे? मेवाड़ की थर्मोपीली। किसे कहते हैं? हल्दीघाटी। किसे कहते हैं? हल्दीघाटी को कहते हैं। अब देखो हल्दीघाटी प्रसिद्ध है किस किसके लिए प्रसिद्ध है हल्दीघाटी? देखो यहां पर क्या मिलता है? गुलाब। क्या मिलता है यहां पर? एक तो मिलता है गुलाब,
गुलाब जल, क्या मिलता है? गुलाब जल। और क्या मिलता है यहां पर? गुलकंद, गुलकंद और शरबत के लिए प्रसिद्ध है। शरबत के लिए प्रसिद्ध कौन है? हल्दीघाटी। अब यहां पर हमें छतरियां भी ली है। हल्दीघाटी में किस किस की छतरियां हैं भाई? ये देखो, पहले ग्वालियर के शासक राज सिंह तंवर, ग्वालियर के शासक राज सिंह तथा राज सिंह तंवर तथा उनके पुत्रों की छतरियां कहां पर है? हल्दीघाटी में। और किसकी है? हकीम का सूरी की स्त्री, हकीम खां सूरी की छतरी। देखो, महाराणा प्रताप का सेनापति तो क्या है? हकीम का सू, और अकबर का सेनापति कौन है? मान सिंह। एक और देखो यहां पर सालाजिदा मान की छतरी, जालाजिदा वे मान की छतरी, ये भी कहां पर है? हल्दीघाटी में। अब आप देखो एक बार राजस्थान के पर्यटन स्थल, एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग, साध्वीग्राम दरगाह की पहाड़ी पर है। ये निर्माण हुआ था 1448 से 1458 के मध्य। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभलदेवी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। और इसके अंतर्गत कटारगढ़ दुर्ग भी है, जो कुंभा का निवास स्थल है। यहाँ पर क्या है? चेतन की समाधि है। कहां पर? बालिता गांव, राजस्थान में, जो एक पर्यटन स्थल है। हल्दीघाटी राजस्थान क्या है? हल्दीघाटी राजस्थान। प्राचीन नाम क्या है इसका? हल्दीघाटी। यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य। तलाई बनास नदी का कांटेदार अखवा क्षेत्र है। कन्नड़ जेम्स टॉड ने हल्दीघाटी क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। हल्दीघाटी गुलाब जल, गुलकंद और शरबत के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर छतरियां प्रमुख रूप से ग्वालियर के शासक राज सिंह तंवर तथा उनके पुत्र छतरियां, हकीम का सूरी छतरी, जालाजिदा मान की छतरियां। एक बार पूछ सकते हैं, हकीम का सूरी छतरी कहां पर है? हल्दीघाटी में। ग्वालियर के शासक राज सिंह तंवर तथा उनके पुत्र छतरियां कहां पर है? हल्दीघाटी में। जालाजिदा मान की छतरियां कहां पर है? हल्दीघाटी में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे, राजस्थान में आता है गिलूंड। गिलूंड बनास नदी के किनारे का एक सभ्यता स्थल है। बनास नदी के किनारे, ये कहां? राजस्थान में बनास नदी के किनारे का एक सभ्यता स्थल है। सभ्यता स्थल कौन सा है? गिलूंड। बनास नदी के किनारे जो क्या है कि सभ्यता स्थल है। ये देखो, रुकमगढ़ की छापर, रुकमगढ़ की छापर। यह 18 शताब्दी क्रांति के युद्ध के लिए कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ ताता टोपे है, इन्होंने अंग्रेजी सेना के साथ यहाँ पर युद्ध किया था। कब किया था? 14 अगस्त 1857 को। देखो, 14 अगस्त 1857 को। किसके मध्य युद्ध हुआ था? ये तात्या टोपे और अंग्रेज सेना के मध्य। क्या होता है? इनके मध्य युद्ध हुआ था यहाँ।
छापर कहाँ राजस्थान में जाओ 14 स्थान को यहाँ पर टाटा टोपे और अंग्रेजी सेना के मध्य क्या हुआ था, यहाँ पर युद्ध हुआ था। एक स्थान देखो मचिंद, देखो मचिंद के महल प्रसिद्ध है, मचिंद के महल कहां पर है ये, राजस्थान में है। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का जन्म यही हुआ था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का जन्म यही हुआ था। कहां हुआ था, मचिंद के महलों में। मचिंद के महलों में किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का जन्म। एक का नाम मचिंद्र, ये भी कहां पर है, राजस्थान में मचिंद्र। ये किस लिए प्रसिद्ध है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ जी के तपो इसलिए। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ की तपोस्त्री। कौन सी है, मचिंद्र। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ की क्या है, तपोस्त्री है। नाथ और राजस्थान में क्या है, अपना सुना होगा पिछवाइयां। पिछवाई कपड़े जो पीछे से बनाई जाती है, कलाकृतियों से बोलते हैं पिछवाइयां। पिछवाइयां कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा, राजस्थान में। नाथ द्वारा राजस्थान। देखो अब एक बार राजस्थान में क्या है, बिलूंड बनास नदी के किनारे, ये एक सभ्यता स्थल है। रुकमगढ़ की छापर कहां पर है, राजस्थान में है। यहां पर क्या है कि 14 अगस्त 1857 को टाटा टोपे अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इसलिए रुकमगढ़ की छापर क्या है, प्रसिद्ध है। मचिंद के महल प्रसिद्ध है। यहाँ पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह है, इनका जन्म हुआ था। मचिंद्र नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ ने क्या ये तपोस्थिली है। एक पिछवाया कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा ही प्रसिद्ध है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम पढ़ेंगे राजस्थान जी। राजस्थान झील। अब ये राजस्थान झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने। मेवाड़ महाराणा मेवाड़ के जो महाराजा राज सिंह ने किसका निर्माण करवाया, राजस्थान झील का निर्माण करवाया। कब करवाया था, 1662 में छोटी गोमती नदी पर बांध बनवाया। 1662 ईस्वी में छोटी गोमती नदी पर, गोमती नदी पर बांध बनवाकर छोटी गोमती नदी पर बांध बनवाकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजस्थान झील का निर्माण करवाया। लंबाई कितनी है इसकी, देखो इस झील की लंबाई है 6.5 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर।
देखिए लंबा चौड़ाई के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सांबा जिले की लंबाई पूछी गई थी 32 किलोमीटर, तो इसकी लंबाई पूछ सकते हैं 6.5 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब देखो आप ये है, देखो राजमंद झील क्या है, राजमंद झील। इसे क्या बोलते हैं, राजसमुद्र झील। ध्यान रखना है, राजसमुद्र झील कौन झील का नाम है, राजसमुद्र झील का नाम है। इसमें आपको क्या रखना है, यहां पर एक स्थान है नौचौकी स्थान, ठीक है, नौचौकी स्थान, इसे बोलते हैं नौचौकी। नौचौकी का मतलब क्या है, यहां पर क्या है, नौक का आंकड़ा आ रहा है, नौक का आंकड़ा आ रहा है तरफ से। देखो इसकी लंबाई पूछे कितनी आती है, 999 मीटर। चौड़ाई पूछे कितनी आती है, 99 मीटर। सीढ़ियों की संख्या कितनी आ रही है, इसकी सीढ़ियां 9 कितनी आ रही है। इस प्रकार से 9 का आंकड़ा हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, नौचौकी स्थान कहते हैं इसे। तो 99 फीट है, चौड़ाई 99 फीट, 99 फीट आ रही है इसकी चौड़ाई। अब एक और देखो, यह राजसमंद झील है, इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के लिए बनाई गई झील है। अकाल राहत कार्य के लिए बनाई गई थी। कौन सी झील है। अब जब इसी के पास में यहां पर देखता है गेवर माता का मंदिर है, किसका है, गेवर माता। कौन सी माता है, गेवर माता। कौन सी माता है, गेवर माता। तो उसके बारे में देखते हैं कि बिना पति के सती हुई थी ये, बिना पति के सती कौन हुई थी, गेवर माता। और राजसमंद झील की नींव भी इसने रखी है, और नींव भी रखी, किसकी रखी थी, राजसमंद झील की। किसने रखी थी, गेवर माता, क्योंकि अड़चन आ रही थी, अड़चन को दूर करने के लिए गेवर माता क्या थी, उसकी नींव रखवाई गई थी। किसकी रखवाई गई थी, राजसमंद झील की। और यहां पर देखें तो 25 काली शिलाओं पर राजपथ लिखी हुई है, 25 काली शिलाओं पर क्या लिखी गई है, राज प्रशस्ति। क्या लिखी गई है, राज प्रशस्ति लिखी गई है। इसके बारे में देखो, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, राज प्रशस्ति। भाषा कौन सी है इसकी, संस्कृत। भाषा कौन सी है, संस्कृत। और इसके बारे में कहते क्या मिलता है हमें, लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके लेखक हैं, राज प्रशस्ति के लेखक हैं। इसमें कुल 11 अध्याय, कुल 11 अध्याय कितने हैं इसमें, 24। कितने हैं, 24। श्लोक कितने मिलते हैं, 1106। 1106 श्लोक मिलते हैं। किसमें मिलते हैं हमें, राज प्रशस्ति में। अब यार तो इसमें इतिहास इसका मिलता है, राज प्रशस्ति में इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास मिलता है इसमें। कब से लेकर कब का इतिहास इसमें,
काल भोज से लेकर महाराणा जयसिंह तक, काल भोज से जयसिंह तक इसमें इतिहास से मिलता है। किसका मिलता है इसमें? मेवाड़ का इतिहास मिलता है इसमें। देखो एक बार, यह राजसमंद झील कौन सी है? राजसमंद झील। इसे क्या बोलते हैं? देखो, इसे राज समुद्र झील भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? राज समुद्र झील। निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में छोटी गोमती नदी पर बांध बनवाकर। लंबाई कितनी है इसकी? 6.5 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 3 किलोमीटर। लंबाई चौड़ाई के बारे में याद रखना। एक बार सांबर झील के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सांबर झील की लंबाई है 32 किलोमीटर। यहाँ पर नौचोकी स्थान है। प्रत्येक किसी भी तरह देख लो नौका आंकड़ा है, तो इसका नाम पड़ गया नौचोकी स्थान। लंबाई 999 मीटर है, चौड़ाई 99 फीट है, सीढ़ियां 9, इस तरह के। देखो, अब कालघाट कार्य है जिसका निर्माण करवाया गया था। इसी के पास में यहाँ पर एक घेवर माता का मंदिर। बिना पत्ती के सती होने वाली माता कौन है? घेवर माता। और इसी झील की नींव किसने रखी थी? घेवर माता ने रखी थी। 25 काली शिलाओं पर क्या लिखी गई है? राज प्रशस्ति लिखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। भाषा कौन सी है? संस्कृत। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्टी तेलंग। कुल सड़क के अध्याय कितने? 24। श्लोक कितने? 1100। इतिहास से मिलता है इसमें हमें मेवाड़ का इतिहास से मिलता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, अब आता है श्रीनाथ जी का मंदिर। जी का मंदिर। ये श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? नाथ द्वारा, सियाड़, राजसमंद। नाथ द्वारा, तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़। कहां पर है ये? राजसमंद। कहां पर है ये? राजसमंद। अब प्रश्न यह होता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण 1672 में किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया। किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यहां पर क्या है? काले रंग की कृष्ण की मूर्ति है। किसमें? इसमें काले रंग की। यहां पर काले रंग की मार्बल मूर्ति। यहां पर काले रंग की मार्बल मूर्ति। कहां पर? जो श्रीनाथ जी का मंदिर है यहां पर क्या? काले रंग की मार्बल मूर्ति है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। देखो ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, किस संप्रदाय की पीठ है? यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की यहाँ पर प्रमुख पीठ है। यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। बाल रूप की पूजा होती है। कहां पर? जो श्रीनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। दिन में 8 बार पूजा कब होती है? दिन में 8 बार पूजा। वल्लभ संप्रदाय की जो भी पीठे हैं वहां पर पूजा कितनी बार होती है? दिन में 8 बार पूजा होती है। और यहाँ पर क्या? जन्माष्टमी का मेला लगता है। जन्माष्टमी का मेला।
मेला। जन्माष्टमी का मेला कहाँ लगता है? नाथद्वारा राजसमंद में लगता है। यह है कहां पर? NH 8 के किनारे। जो इस नाथद्वारा का जो राजसमंद मंदिर है, नाथ जी का मंदिर है, कहां पर है? NH 8 के किनारे, या कैसे बोलते हैं कि बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। और यह मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, इसे क्या बोलते हैं? सात ध्वजा का मंदिर भी कहते हैं इसे। सात ध्वजा का मंदिर, इसे सात ध्वजा का मंदिर क्यों कहते हैं भाई इसे? क्योंकि सात मंदिरों में, सात के मंदिर श्रीनाथ जी के सात मंदिरों में प्रमुख मंदिर है। सात मंदिरों में प्रमुख मंदिर कौन सा है? श्रीनाथ जी। इसमें देखो आप श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? नाथ द्वारा। प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़। कहां पर है? राजसमंद में। निर्माण 1672 में किसने करवाया था? महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर काले रंग की मार्बल मूर्ति है। यह वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठ है। यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। दिन में 8 बार पूजा होती है। यह है कहां पर? श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में है, नाथद्वारा में, NH 8 के किनारे, बनास नदी के किनारे। इसे सात ध्वजा का मंदिर भी कहते हैं। सात ध्वजा का मंदिर क्यों कहते हैं इसे? सात, तो श्रीनाथ जी के 7 मंदिरों में प्रमुख मंदिर कौन सा है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे, द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर, ये द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है भाई? कांकोली में। कहां पर है ये? कांकोली में। निर्माण करवाया था 1672 ईस्वी में महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने करवाया था। यह वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यह संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ है। यहां पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। कहां पर होता है? द्वारकाधीश कांकोली का मंदिर, यहां पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। एक 4 भुजानाथ मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर, ये कहां पर है? गढ़बोर। गढ़बोर कहां पर है? राजस्थान में। 4 भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजस्थान में। कहां पर है? गोमती नदी के किनारे। कहां पर है ये? गोमती नदी के किनारे। किनारे निर्माण करवाया था महाराणा मोकल। महाराणा मोकल ने इसका निर्माण करवाया था 4 भुजानाथ मंदिर का। और मेला बता देव झूलने एकादशी को। देव झूलनी एकादशी को कहां बताया मेला? 4 भुजानाथ मंदिर गढ़बोर, यहाँ पर देव झूलने एकादशी को मेला। बताओ एकादशी कब आती है? भाद्रपद। कब आती है ये? भाद्रपद में आती है एकादशी। अब देखो मेवाड़ के 4 धाम,
मेवाड़ के चारे धाम। एक तो पहला हम कौन से लिख देखो, केसरियानाथ। केसरियानाथ काला बाबूजी कहां पर है? दुलेव उदयपुर। दूसरा कौन सा आता है? एकनाथ जी कैलाश उदयपुर। एकलिंग नाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर। ध्यान रखना है, मेवाड़ के चार धाम के बारे में पूछ सकते हैं आपको यहां से। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, का मंदिर कहां पर है? नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है ये? राजस्थान में है। एक आता है चार भुजानाथ मंदिर। चार भुजानाथ मंदिर कहां पर है? गढ़बोर राजस्थान। गढ़बोर राजस्थान में है चार भुजानाथ मंदिर। ये क्या है? मेवाड़ के चार धाम है। और एग्जाम क्वेश्चन कौन सा मेवाड़ का चार धाम में शामिल है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब देखो आप एक बार, द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 1672 में महाराणा राजसिंह ने करवाया था। यह वर्ग संप्रदाय के एक प्रमुख पीठ है। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी होता है यहाँ पर। चार भुजनाथ मंदिर गढ़बोर गोमती नदी किनारे निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया था। मेला बताया था देव जूल ने एकादशी को भाद्रपद में। चार भुजनाथ मंदिर क्या है कि मेवाड़ के चार धाम में सम्मिलित। प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में। केसरियानाथ या काला बाबूजी? केसरियानाथ या काला बाबूजी? दुलेव गांव उदयपुर। एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजस्थान। चार भुजनाथ मंदिर गढ़बोर राजस्थान। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए।